एडम साहब जी, आगरा का कॉल आ गया अपने है, बदमाश को लाइव सुन रहे तो यसु की कुत्ती मौजूद है तो कॉल उठाए। उसे को स्ट्रीम यार्ड में मरे ना यहाँ पे। बोलो बोलो आप बोलो, आप बोलो, निकालो उसकी माँ का सकीना का, उसके साथ दो बात करें। चलाओ जरा इसका कुत्ती के बच्चे का मैसेज चलाओ इसका। यार मोहम्मद कुत्ती का बच्चा, कुत्ती का बच्चा, मोहम्मद है कुत्ती का बच्चा। अबे अपने मोहम्मद को कुत्ती कह रहे हैं। मोहम्मद को कुत्ती कह रहे ना। मोहम्मद के दरवाजे पे जाके मुँहता आएगा तू बहनियोद। मोहम्मद से मूत रहे हैं बहनचोद। ओए मोहम्मद पे मूतने वाली आवाज निकाल तेरी माँ को ठोकूं कुत्ती के बच्चे। इस्लाम में बकवास करे, सुन अपनी जुबान, सुना करिए जुबान अपनी कुत्ती का बच्चा। जिस दिन तेरे में थप्पड़ हुआ मरीन के अंदर निकल तेरी ऐसी की तैसी, सुन अपनी बकवास। तेरी माँ को कुत्ती का बच्चा था कुत्ती, तेरे में दम हुआ तो निकल क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम के ऊपर बात कर। तेरी माँ को चौक के अंदर जिंदा करके लोगों को दिखाया ना कि तेरी औकात क्या है, तू बकवास करे। जिस दिन तेरे में थप्पड़ हुआ, तुम दोनों के दोनों नेशनल टीवी के ऊपर मेरा मुकाबला करने के लिए अगर जरूरत हुई सामने आ के अंदर। तो भाई ये तो इतनी सी बात थी, मैंने कहा था ना जिस वक्त इसकी माँ को ठोकूं, इसकी आवाज सुना दे रहा, सुनाने को पता चले ये पिस पिस करता रहा उनके धर्म के ऊपर। माफिया मांगता है तू आज, तेरी ऐसी की तैसी कुतूरे, तू जानता नहीं अपने बाप को। तेरी मैं मां दे विच फरमे फेरांगा तेनू तो पंजाबी आउंदी है ना कुत्ती दे बच्चिया। तेनू मैं चौंक तेरी बहन के साथ क्या किया था? सुन तेरी मां नु ओका तेरी मोहम्मद की गाड़ मारी गई। कृष्णा तुझे बताऊं मोहम्मद की कैसे कैसे गाड़ मारी गई है। और तेरे यार ने भी मारी थी। मोहम्मद के यार भी था, मोहम्मद की कमीज के अंदर घुस के मोहम्मद की मारता था वो। आजा ए हकू मैं बताऊं तेरे मोहम्मद की गाड़ कैसे मारते थे लोग। इसकी मां को ठोके घुस के मारते थे नंगा करके। आप बताओ तेरे मोहम्मद का क्या होता रहा था। आजा अपने चैनल पे चलाता रही बाद में, पहले यहाँ पे आ तुझे बताऊं तेरे मोहम्मद से क्या होता था। कुत्ती बना के खोदा लोगों ने उसको। चलो खत्म। पिस 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 एक ही वीडियो चलाता रहा मेरी 100 दफा और चला। मैं बताता हूँ तेरे मोहम्मद के साथ क्या होता रहा था। जब उसकी कमीज के अंदर लोग घुस जाते थे और गान मारते थे तो मोहम्मद कहता था पानी आने तक मारते रहो, पानी आने तक मारते रहो। मोहम्मद बोलता रहता था बेचारा मोहम्मद। यार तेरा मोहम्मद गांडू था ना। चचा ने भी तो एक बार ना मारी थी ना, पता नहीं थूक लगाया था कि सांडे चचा ने तो कई दफा मारी थी ना भाई। वो बचपन में उसके कजन ने भी मारी मोहम्मद की। हाँ घोड़ी बना देते थे। साहिल चल घोड़ी बन, थूक लगा। साहिल उसको उसकी आवाज नहीं आ रही है। वो क्या कर रहा है? उसकी आवाज तो आ रही, भाग रहा है, क्या कर रहा है वो? ये खुद बात ही नहीं कर रहा। ये खुद बात ही नहीं कर रहा। यार देखो एडम साहब अभी रुक जाओ। अच्छा अभी इसकी बकवास मैंने बंद किया है। कॉल काट दिया कुत्ती का बच्चा और यसु की कुत्ती। अच्छा बात तो ये होनी चाहिए कि तू जब एडम कर रहा था और आज तेरे को अभी मौका मिला, उस दिन एडम साहब थे नहीं, तो तू मुंह से तो बात कर। अरे तू मुंह से तो बात कर। तू वीडियो लगा दे रहा है। मुंह पे हगेगा ना, मुंह से सिर्फ हग सकता है जब नाम ही उसका हग्गू है। मुंह में वाजिदी साहब ने फंसाया हुआ होगा ना। ये जो वीडियो है ना, ये देखो एडम साहब इतना बड़ा हरामी है कि ये हमारी आवाज वहां पे बंद कर देता है क्योंकि उसके चैनल से रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हो रही है। ऑब्वियसली असल में बात ये तभी तो आता नहीं है स्ट्रीम यार, मुझे पता है ना। लेकिन बहरहाल बात ये है कि अपने चैनल पे दोबारा चलाता रहे सारा कुछ। अब बात ये है कि ये वाले चैनल पे पड़ा हुआ है, इस कटिंग को काट लेना। जहां पे पिस है मैंने वहां पे इसने मुझे कुत्ता कहा है, मैंने बताया कुत्ता है कौन, ये चला देना प्लीज। दुनिया को पता लगे कुत्ता कौन है। मुझे कुत्ता कहने वाला आज तक बच नहीं सका, ये मैं बता दूं। जो मुझे कुत्ता कहेगा नबी को कुत्ता बना देगा। एक मिनट रुको एडम साहब, एक मिनट रुको। अरे हगरे बात तो कर, क्या वीडियो करता है वे? बात तो कर हिजड़े। अरे हिजड़े हगरे हिजड़े बात तो कर। वीडियो क्या चलाता है? बात कर।
एक एक मिनट बात करेगा हगरे, एक एक मिनट बात करेगा हगरे, हगरे एक एक मिनट बात करेगा हिजड़े, अरे हिजड़े हगरे बात करेगा तो बात करना रे भाई, तो बात तो कर, अरे अभी बात कर, अभी बात कर रहे। मोहम्मद की माँ को चोटा था तेरे हमसाये ने, मैं साबित करता हूँ, मोहम्मद की माँ को चोट दिया था तेरे हमसाया साले, साबित करूँ, सब लोगों ने मोहम्मद पैदा हुआ था, साबित करता हूँ, मेरी माँ पे जाता तू। अच्छा क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम, अच्छा सुन, क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम पे बात करेगा, अरे सुन तो सही, अरे हिजड़े 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 हमारी आवाज म्यूट करके रखता है उधर, हिजड़े आवाज म्यूट करके रखता है हिजड़े। अच्छा क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम बात करेगा हिजड़े, यार वो सुने ना साहिल, हैंगअप कर यार साले बहन चोद को, पता चल जाता दुनिया को कि कितना हैंगअप करके वो सुने ना बहन चोद का बच्चा, कुत्ती माँ का बच्चा ना हो तो मोहम्मद की तरह वो भी अपनी गांड मरवा के आया हुआ कर देता है, वो मोहम्मद की तरह गांड मरवा के आता है यार, वो उसने गांड मरवानी है, मरवा के चला गया, वो काफी है बस, यहाँ पे फिर और कुछ नहीं है यार साहिल, फॉरगेट दैट। अच्छा यार एडम साहब, हम कितने फेयर हो यार इसके साथ, इसको बोल रहे, मैंने अभी ये भी बोल दिया कि भाई चल इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी पे बात कर ले, लेकिन बात सुन तो सही, तू इतना हाइपर क्यों हो रहा भाई, आखिर ऐसी भाई क्या वो हाइपर नहीं हो रहा, आपको नहीं समझ आ रही, वो अपने चैनल पे अपने मुसल्टों को तो दिखा रहा है, देखो वो अपने चैनल पे अपने मुसल्टों को दिखा रहा है कि मैं देखो वहां चला गया हूं, देखो मैंने ये कर दिया है, मैंने 2-4 गालियां निकाल दी और कुछ नहीं कर रहा है, अपनी साख बचाने की जो रही सही साख है वो बचाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। सो ही इज नॉट डिबेटिंग सर, 80% मुसल्टे वैसे पाल के बच्चे है ना, उनको बहन चोदों को कहां पे समझ है कि क्या हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, सुनो एडम साहब, देखो ये तो है सोशल मीडिया, सही लाइव हमारा भी चल रहा है, सही, अब भले से ये वो हमारी आवाज दबा दे, यही सीन मेरे साथ उसने किया था, मेरी आवाज वहां दबा दी थी, लेकिन क्या हुआ भाई, लेकिन साहिल भाई 20% मुसल्टे हैं पढ़े लिखे अक्लमंद, 80% हैं, हाँ जो 80% है ना, हाँ जो 80% है ना, जो सर बता रहा हूँ, जो 80% है जो कि जिनको अगर चोट लग जाती है तो उस पर मूत देते हैं कि मूतने से चोट सही हो जाती है, सर ये वो वाली कौम है सर, उनको क्या आप समझा सकते हैं भाई, नहीं समझा सकते, ये फ्रीकिंग वेस्ट ऑफ फकिंग टाइम। अगर आना है, मैंने से पहले भी कहा यार टाइमर लगा दूंगा, 1 मिनट तू अपनी बात रख ले, 1 मिनट में अपनी बात रख लूंगा, बात खत्म हो जाती है साहिल। कोई बंदा इस पे भी ना आए तो भाई इसका मतलब है वो गांडू भगोड़ा है, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल भगोड़ा तो साबित हो गया। और देखिए एडम साहब के हमने जब इसका अलग से वो वीडियो डाला, एक दिन में उसके उस पे 40,000 व्यूज हो गए, 1000 प्लस कमेंट्स हो गए, 1000 प्लस कमेंट्स हो गए जी। एटलीस्ट जो है, जो हमको सुनने वाले हैं और जिनको लगता था कि यार ये बड़ा महारती है, ये कुछ करेगा ऐसा, हम हमारे ऊपर भारी पड़ेगा, एटलीस्ट वो सारे लोग जो है वो तो समझ जाएंगे कि यार इसको समझ रहे थे हम लोग, इस हिजड़े को जो 1-1 मिनट करके बात भी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली और वो सिर्फ 20% है, बाय द वे 80% पागल के बच्चे हैं भाई। आपको ओपन टाइम दिया यार, आओ 1 मिनट तुम ले लो, 1 मिनट मैं ले लेता हूँ, तमीज से बात करो, नहीं टॉपिक बताओ क्या टॉपिक करना है, आओ। क्यों सर? क्योंकि ही नोज कि उसके पास ना डेटा है, ना नॉलेज है, ना रेफरेंसेस हैं, एंड ही कांट डू एनीथिंग, ही कांट डू जैक। क्योंकि हमने तो पकड़ के चला देना, दिखा देना स्क्रीन पे कि मोहम्मद को कैसे चोदा गया बचपन से लेके बड़े होते तक, तो हम तो जीरो से डेटा दिखा देंगे। तो भाई ये सिर्फ गालियां निकाल सकते हैं साहिल साहब, और कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन इसका एक दर्द जो है और मैंने बढ़ा दिया आपकी बात करके, और जितने लोग आपकी गाली सुने होंगे उसके चैनल पे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कुछ ना कुछ तो सुने होंगे, जो मोहम्मद साहब को गाली पड़ी है इसके ब्लॉक करके बैठा होगा, वो ब्लॉक करके बैठा हो ही नहीं सकता सर, वो मेरी आवाज जाने दे वहां पे, कैसे हो सकता? तो हमारे चैनल के वीडियोस जो है इनको टैग कर करके एक्स पे भी डाला जाएगा, ताकि जिल्लत जो है और महसूस करे
मेरे को तो बड़ा मजा आया भाई इसकी तड़प देख के। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अपने को तो फुल इंटरटेनमेंट, फुल मजा आया इसके तड़पने को देखकर। एडम भाई वाली आवाज बिल्कुल भी नहीं गई क्योंकि वो फोन को माइक से एकदम दूर रखा था। हाँ, नहीं अपने वहाँ पे पूरी आवाज है, रिकॉर्डिंग मेरी चालू है। अपने इधर है लेकिन उसके चैनल पे बिल्कुल भी आवाज नहीं दिया उसने। वो पीछे कर देता है ना साला, वो हरामी से बताया। इसने ये चीज सीखी है मोहम्मद हिजाब से, इसने चीज सीखी है मोहम्मद हिजाब से। और मोहम्मद हिजाब ने क्रिश्चियन प्रिंस के साथ यही किया था। सर कि मुझे इनके सारे टैक्टिक्स पता हैं, दैट्स द होल आइडिया, दैट्स हाउ दे प्ले द गेम। सर ये मैं बता रहा हूँ ना सर, ये जो शतरंज की ये जोन सी चाल चलते हैं मुझे पहले से पता है। क्यों? क्योंकि मैं सारी चालें देख चुका हूँ। ये लोग वो चालें जो बाहर लोग चलाते हैं उनको चलते हैं। इन्होंने आज तक कोई नया रेफरेंस नहीं निकाला, आज तक कोई नया डेटा नहीं निकाला, आज तक कुछ नया टैक्टिक नहीं निकाल सकते ये लोग। ये सिर्फ फॉरेन में जो होता है वो करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। और मैं आज से 2-2, 3-3 साल पहले वो सारी चीजें देख चुका हूं जो यहाँ पे हो रही हैं। दे आर वे फार बिहाइंड। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि मेरा एक्सपीरियंस है इस सारी चीजों का। ये क्या फिर से बोला रहा है कंटिन्यूअसली तड़प रहा, मजा आ रहा है मेरे को। अभी तो मैं इसका कॉल कट कर रहा हूँ, इसको मैसेज लिखता रुको। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है यार, क्या बात है। रुक जा। एनीहाउ बात यह है कि यार उम्मीद है लोगों को पसंद आया होगा। लेकिन बात यह है कि कभी ये आए ना फिर तमीज तरीके से आए ना, क्या गालियों का कंपटीशन करना है। अब मैं चाह रहा था, मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था कि अब गालियां नहीं निकालूंगा, लेकिन इस बहन याक ने मेरी न्यू ईयर खराब कर दी। लेकिन बहरहाल बात यह है कि भाई आना है तरीके से आओ, 1-1 मिनट लगाओ, अपनी बात रखो, टॉपिक रखो, अपनी बात रखो। तुमने तो मोहम्मद पे, तुम मोहम्मद को मोरल इंसान साबित नहीं कर सकते, ठीक है, चलो तुम वर्सेस में टॉपिक ले आओ, जाओ एक बाप के बनो और वर्सेस में टॉपिक ले आओ। अगर तुम अकेले डिफेंसिव पोजीशन में नहीं खेल सकते तो भाई वर्सेस पोजीशन में ही खेल लो, मगर तमीज से आगे बात करो, पता तो लगे। क्योंकि देखो दुनिया में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस टॉपिक को तुम लोग डिफेंड कर सको, और दुनिया में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस टॉपिक को दूसरी पार्टी डिफेंड ना कर सके। एक आधे को अगर रिलैक्स कर भी दोगे तुम, तो एक आधी चीज पे रिलैक्स करोगे, ज्यादा से ज्यादा 2 चीजों पे कर लोगे। लेकिन मोहम्मद की इमोरलिटीज इतनी ज्यादा हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा सुअर इंसान जो है ना, उसकी इमोरलिटीज भी इतनी ज्यादा नहीं है। यानी कि मैं अगर हिटलर से मोहम्मद को कंपेयर करूं तो हिटलर फिर भी शायद जीत जाए, ठीक है। और इंडिया का वो जो रावण है जिसके 9 सर होते हैं और वो हर साल उसको जलाते हैं उसका पुतला बना के, मैं अगर मोहम्मद को रावण से कंपेयर करूं ना तो साला रावण जीत जाएगा। मैं लिखा अबे हिजड़े हमारी आवाज भी चला अपनी स्ट्रीम में, गाने में दम नहीं है, ये लिखा है मैंने। हाँ तो बोल रहे अरे तुमने तो हमारी मार दी, अब तो हमको आराम करने दे, इस तरह का कुछ उटपटांग बकवास कर रहा था। अरे वो ये सब कर रहा है व्यूअरशिप के लिए, व्यूअरशिप के लिए कर रहा है, उसको तो एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए। ये मैंने पहले भी बताया है कि उसके पास व्यूअरशिप कोई रह नहीं गई है। वो 80% मुसलमान इसको उनको पता है कि वो कहीं और पे जाके असलियत नहीं चेक करना चाहेंगे, सिर्फ वो उसको लेके आ रहा है क्योंकि उसकी व्यूअरशिप बहुत घट गई थी। ये टैक्टिक है, ये गेम प्ले कर रहा है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। साहिल मैं आपको बात बताऊं, ऐसे मैं लाइव कह रहा हूँ आपको, अब इसको सिर्फ स्ट्रीम यार्ड पे लाना। हाँ बस अभी इसको भी लिख देता हूं ना, बहुत प्रमोशन दे दी आपने उसे, बहुत ज्यादा हो गई है। अब उसे कहना जब आना लाइव स्ट्रीम पे यार्ड पे आओ, बता दो किस दिन आ रहे हो और टाइम डिबेट कर लो, कोई मसला नहीं। टॉपिक भी ना बताए, यहाँ पे आके बता दे। मगर अगर या तो मोहम्मद को डिफाइन करे, अगर नहीं कर सकते तो वर्सेस में लेके आए, ठीक है, पता लगे कि किसके अगेंस्ट वर्सेस ला रहा है। बिल्कुल, ये लगता है ब्लॉक कर दिया छोड़ो यार, सिर्फ और सिर्फ वही है। वो मैंने तो आपको कहा था साहिल, देखो लास्ट टाइम उसकी इतनी गांड फड़ी थी जबरदस्त कि भाई उसने अब आके अपनी गांड बजानी थी। 80% मुसलमान ने आज और फुड़वा के गया ना, लेकिन सर वो यहाँ पे फड़वा के गया ना, वहां पे उसका सर आप समझते नहीं है, 2-2 माइक्रोफोन, 2-2 देखते हैं मोमिन हजरत अपने वहां पे भी देखते हैं, टेंशन की बात नहीं है। इनका एक बहुत बड़ा जो सपोर्टर है, सपोर्टर इन द सेंस के जो उछलते हैं, उस दिन उसने मेरे को मैसेज किया, बोला यार वो आपके वहां पे पूरा डिस्कशन है ना आवाज के साथ, वो मेरे को लिंक भेजो आप। तो देखते हैं, कोई टेंशन नहीं लेने का। अच्छा, कुरान वाला जी से मेरी बात हुई, उनका भी कॉल आया था, मैंने उनको जब मैसेज किया था तो कहते हैं कि उनको भी लगातार जो है वो मैसेजेस करते जा रहा है, कॉल करते जा रहा है कि आप मेरे से गीता पे बात करो।
तो उन्होंने कहा कि जब तेरे को जो चैलेंज दिया है गीता के ऊपर तो उससे बात कर ले। मैं कुरान वाला हूं, मेरे से पहली बात तो उन्होंने कहा कि जो मैंने पोस्ट किया हुआ है उसमें तेरे को टैग किया ही नहीं है, तेरी औकात ही क्या है, तेरे को टैग किया ही नहीं है, जिसको टैग किया वो मेरे को कॉल करके बात करे। कुरान वाला तो साफ साफ बोलते हैं ना कि मेरे से कोई आलिम बात करे। तो उन्होंने जितने आलिमों को टैग किया हुआ है तो उनका फर्ज बनता है, उनके अगर पिछवाड़े में अगर जलन हो रही है तो वो बात कर ले। तू उछल रहा है तो कह रहे हैं कि भाई तुम जो है वो जो बात करना चाहता है आपसे, वो आपको चैलेंजेस दे रहे हैं लोग, उनसे करो। मेरे से बात करने का तेरे को पहली बार टैग नहीं किया, लेकिन तेरे को अगर फिर भी बात करने का तो मुझसे कुरान के ऊपर बात कर ले। तो डंगर जो है हिजड़ा हगरा हिजड़ा वो एक ही रंडी रोना पकड़ के बैठा है कि नहीं तुम गीता पे बात करो। तो ये तो इसकी बात ये साहिल साहब देखें, बात ये है कि सचवाला जी जो है ना वो एक तो बुजुर्ग हैं और रिस्पेक्टफुल हस्ती हैं, ठीक है। चूंकि वो रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं, मैं ये बताऊं उनको कि उनको इस बंदे से बात इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कीचड़ में नहीं जा सकते, बिल्कुल उनका लेवल ही नहीं होता कि वो कीचड़ में छलांग मार सके। ठीक है, हम लोग जवान खून है, हम लोग कीचड़ में छलांग मार के तो कीचड़ को सीधा कर सकते हैं। वो सर वो एजुकेटेड तरीके से बात करते हैं, रेफरेंसेस और टॉपिक से बात करते हैं, मर्यादा में रह के बात करते हैं। वो उनको मौलवियों से और उलमा से ही बात करनी चाहिए, उन्हें डंगर से बात नहीं करनी चाहिए। बहरहाल ये सिर्फ मेरा व्यू है, बाकी नहीं बिल्कुल आपका व्यू एकदम परफेक्ट है, आपका व्यू एकदम परफेक्ट है कि वो जिनको टैग किए हैं वो उनको कांटेक्ट करे और बात कर ले और वो रिकॉर्डिंग कर ले, कुरान वाला जी भी, और वो भी रिकॉर्ड करके डाल ले। ये सब डंगर जो है वो उस लेवल के ही नहीं है कि हमारे कुरान वाला जी इतने रिस्पेक्टेड नॉलेजेबल कुरान के बारे में जिनका नॉलेज है, वो ये तो सवाल ही नहीं उठता है, इसकी कोई हैसियत औकात नहीं है। से तो ना ऐसे बंदे सोते सोते ख्वाब में बात की जाती है, बड़बड़ाते करके। असल में सर बात यह है कि मुझे पता था कि मेरे सामने आएगा तो कुत्ता कुत्ता ही होना है और तो कुछ होना नहीं है। और आपने देखा कि उसने पहले आती कुत्ता और कुत्ती बोला और वहां से मुझे भी कुत्ता और कुत्ती करना पड़ा। तो सर वो कुत्ता कुत्ती के साथ कुत्ता कुत्ती करता पड़ता है। तो वो बात ये हम लोग कहते होते हैं कि जब बाजार में कोई कुत्ता भौंक रहा होता है तो आप उसके साथ कुत्ते की तरह भौंकना नहीं शुरू कर देते, ये हमारी कहावत है। लेकिन बात यह है कि जब एक मुसल्टा कुत्ता बनता है ना तो सर आपको कुत्ता बनना पड़ता है, राइट। तो वो एक इंजेक्शन लगाने वाले बनते हैं एडम साहब। हाँ इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन क्या लगाना है यार, बात यह है कि इनकी औकात ही कुछ नहीं, क्या करेंगे आप, इन्होंने कोई औकात होनी चाहिए ना। नहीं वो तो है, इनकी कोई औकात नहीं है, लेकिन अब जो है इनकी औकात जो एकदम ही खत्म भी हो गई है, खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया बेचारा। अब असल में इसको है ना अभी और इनके जो आलिम हजरात है वो इनको अभी गाली पीछे से तो गाली देते रहेंगे यार कि क्यों तू गया यार, क्यों ऐसा कर रहा है, पागल चाले। तो ये तो हुआ होगा, नो डाउट अबाउट दैट। तो मचलने दे, तड़पने दे। आज के दिन में मोहम्मद को जितनी गालियां पड़ी हैं वो इसकी वजह से पड़ी हैं, वरना आज जिम्मेदारी है। बड़े अरसे से मैंने कहा है कि यार मैंने गाली नहीं निकालनी यार, ठीक है। तो एक एक गाली जो आज मेरे मुंह से निकली है मोहम्मद के बारे में, और जो कि एक सत्य है उसके अंदर, कोई मसला नहीं है उस चीज में, वो सच्चाई वाली गालियां थी, लेकिन जितनी भी निकली हैं वो इस बंदे की वजह से निकली हैं। तो इन तमाम गालियों का गुनाह उसके सर पे, मेरे सर पे नहीं है। ये अल्लाह को भी पता है। अगर अल्लाह सच्चा, जो कि सच्चा नहीं है, तो भाईजान ये जहन्नम में सड़ेगा आज की इस हरकत की वजह से कि मेरे पास आके इसने मुझे मजबूर किया कि मैं गालियां निकालूं, और इसका खुमियाजा इसको भुगतना है, चाहे वो कोई भी रब सामने आ जाए, ये भुगतेगा। तो ये मैंने क्या दिया। किसी भी मुसलमान को इस्लाम से बाहर निकालने के लिए, इस्लाम उसको अगर समझ आ जाए तो वो इस्लाम में रह नहीं सकता। दैट इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर कि इस्लाम जिस दिन जो भी समझ लेगा वो इस्लाम से बाहर आएगा ही आएगा। आप लोग इस चैनल के बहुत मेजर लोग हो जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, जो सब्सक्राइबर्स हो, बिकॉज इट इज़ यू जो कि हमारे चैनल को हर जगह तक पहुंचा सकता है, और आप लोग ही पहुंचाओगे। आप लोगों का शेयर करना चैनल को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ वेयर एवरीथिंग मैटर्स। सबसे ज़्यादा आप लोगों का शेयर मैटर करता है, कितना आप उसको शेयर करते हो।